ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास मातम में आज सुनिए आगे की कथा। नारायण मुनि कहते हैं कि नारद परशुराम जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ होकर शिवलोक को चलती वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक योजन ऊंचा और ब्राह्मण लोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में गौरी लोक है, नीचे की ओर ध्रुवलोक है और जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है उन सब ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उसे ऊपर दूसरा लोक नहीं स्वपरि कहा जाता है। मैंने के समान वृक्षुकली योगेंद्र परशुराम जी ने उसे शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक और उन्मेष रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योग्य सिद्ध विधिविश्रान करोड़ कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यतामनों से निशेषित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वर्षों के समूह से भरा हुआ है। असंख्य कामधेनु के समुदायों से शुशुका वह नाना प्रकार की बच्ची काले संयुक्त उत्पन्न मानव की कलशों से उज्जवल दिखने वाला अमूल्य मानव द्वारा निवृत्त 100 करोड़ भावनाओं से युक्त था। उसकी रमणी मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उसे परम मनोहर भगवान के चारों ओर बहुमूल्य मानव की चार दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसके रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिर से भी था जो अमूल्य रत्न द्वारा निर्मित और रत्न की सीढ़ियां से विभूषित। वह नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण श्री अत्यंत सुहाग लग रहा था। उसके द्वार पर भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी बेडौल थी। दांत और मुख बड़े विकराल देह, 3 बड़े बड़े नेत्र, दर्जिम विपिल और ललिया छाई हुई थी। वे जलेबी पर्वत के समान काले और महान बाल प्रक्रम से संपन्न शरीर, उत्तम भागमंडल और विभूति से विभूषित, व त्रिशूल और प्रत्येक धारण किए हुए दोनों ब्राह्मण तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मनी भाई ग्रस्त हो गया। फिर वे डरते डरते कुछ कहने लगे को तत्पर फिर उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली द्वारपालों के सामने अपना सार वृत्तांत क्या सुनाया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया की भावनाएं बताई। द्वार महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश कराने का आदेश दे दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्रीरंग का ध्यान करते हुए उसी भवन के अंदर प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा जो तरह तरह के चित्रकार से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर और उन पर भी द्वारपाल नियुक्त। वह उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी। गणों से व्याप्त मशहूर द्वार संबंधित और प्राजित पुरुषों की गण से युक्त वायु द्वारा शंकर जी के दर्शन पर विराजमान व उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। विवाह समान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण पूर्ण कम और करोड़ सूर्य के समान प्रभाशाली थी। उनकी मुख प्रशंसा थी जिस पर मंदबुद्ध मुस्कान की अष्ट बिखर रही थी। वे भक्तों पर
अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रही थी। वे सनातन ज्योतिषी स्वरूप लोगों के लिए अनुग्रह करने के मूर्ति रूप जटाधारी सती की हड्डियों से सुशोभित तपस्याओं के फल देने वाले और संपूर्ण संपदों के डटादय उनके वर्णन शुद्ध साफ्टिक के समान उज्ज्वल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र मुद्रा द्वारा शिष्यों को यह ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनकी स्तुति में और बड़े बड़े सनातन की सेवा से नियुक्त वह उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सर झुकाकर प्रणाम किया। लेकिन गौरी को देखा उन सबको भी परशुराम जी ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके प्रभु परशुराम जी परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित हुए, दर्द इसलिए आंखों में आंसू भरकर अतीत कतर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दिन और गदगद वाणी के द्वारा शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले ही इस मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तुति करने में सर्वप्रथम आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित है, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूँ। प्रभु, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो नहीं है। और चला हे देवऋषियों की स्तुति करके भला जिनकी स्तुति करने की शक्ति संवेदों में नहीं है, आप मैन बुद्धि और वाणी के अगोचर 60 से भी स्वस्वरूप प्राप्त पर ज्ञान और बुद्धि से असंभव आदि मध्य और अंत से हैं तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले मंत्र तंत्र रहित मंत्र के कारण ध्यान द्वार असाध्य साध्य करने में अत्यंत सुगम और दया की सागर ही है। दीनों बंधु में अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिद्धू मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सजीव हो गया है, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देखा पाते उन्हें को इस समय मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवकर तथा जिनके कला से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य चंद्रमा अग्नि जल और वायु के रूप में विराजमान है उन महेश्वर को मैं अभिनंदन करता हूँ। जो स्त्री रूप नरस्वरूप रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, हम सबके आधार स्वस्वरूप है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पर्वत ने कठोर तपस्या करके जिन्हें प्राप्त किया उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा भी अभी अधिक फल प्रदान करते हैं। जब बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते जी के कमल पर गिर पड़े, तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद सारी घटना विस्तार से सुनकर परशुराम जी ने कहा कि पृथ्वी को 21 बार छत्री शून्य करने और मेरे पिता का वध करने वाले करते विप्र को मरने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। इस बात को सुनते ही भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। भगवती गौरी और कली के क्रोध भारविचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर स्नेह चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सभी की अनुमति लेकर परशुराम जी से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, सिद्ध तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में अति दुर्लभ है।
इस प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बांध लूंगा जिसके धारण करके तो मेरी कृपा से अन्य सी कर्तव्य का वध कर डालोगे। विपरीत तुम 21 पृथ्वी को भूपुलम से शून्य कर दोगे। उस सारे जगत में तुम्हारी कृतिकी नहीं। परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक की विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्त्रोत पूजा का विधान पुरुष चरण पूर्वक मंत्र सीख का अनुष्ठान नियम का ठीक ठीक क्रम सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए गए। फिर शिव जी ने परशुराम को नागपाल पशुपाश अत्यंत दुर्लभ परामर्शास्त्र आज्ञास्त्र नारायण व अभ्यास जन्म उत्तम त्रिशूल विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्रों के मंत्र शास्त्रों के संघर्ष और साधन अक्ष धनुष आत्मरक्षा का उपाय संग्राम में विजय पाने का कर्म अनेक प्रकार के माया युद्ध मंत्र पूर्वक हुंकार अपनी सी की रक्षा तथा शत्रु सी के विनाश का ढंग युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुमम उपाय संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विधा भी दिखाई। परशुराम जी ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विधाओं को सीखा। तीर्थ में जाकर मन सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव जी आदि को प्रणाम करके वे वापस आश्रम को लौट आए। नारद जी ने पूछा, भगवान आप मेरी यह सुनने की इच्छा है कि शंकर भगवान ने 10 परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आरंभ देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल और क्या स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सभी मुझे बताया। श्री नारायण मुनि ने देवासी नारद को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आपसे अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।